हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ रहे हैं NIOS सोशल साइंस कोड 213 जो कि क्लास 10th के लिए है। चैप्टर है 22 जिसका नाम है जनता की सहभागिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट को आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जन सहभागिता। लोगों का वह व्यवहार जिसके द्वारा वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं जन सहभागिता कहलाता है। ठीक है, तो लोगों का जो व्यवहार है वो सीधे तौर पर अपनी राजनीतिक राय को अगर जब सरकार के सामने रखते हैं, जो वो सोचते हैं उसको ही जन सहभागिता कहा जाता है। फिर है जनमत का अर्थ, महत्व और उसकी एजेंसियाँ। जनमत का अर्थ जनमत समाज के किसी एक वर्ग या कई वर्गों द्वारा उनसे जुड़े मुद्दों पर व्यवस्थित और ठीक ढंग से सोचे समझे विचार और दृष्टिकोण को कहते हैं। अगर हम शॉर्ट में देखें तो जनता के विचार को जनमत कहते हैं। जनता जो सोचती है, जैसा वो चाहती है कि हम किसको वोट देंगे, किस नेता को चुनना चाहते हैं, तो उसको ही कहते हैं जनमत। उसका महत्व क्या है जनमत का? नीतियों का निर्माण कर सकता है जनमत। जनमत हमेशा सरकार पर दबाव बनाता है, इसलिए सरकार द्वारा जनहित में कानून बनाते समय इसे विशेष महत्व दिया जाता है। ये जनमत हमेशा क्या करता है? सरकार पर दबाव बना देता है। जनमत सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करता है। अगर सरकार गलत काम करती है तो जनमत सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है कि ये गलत काम है। जनमत नागरिकों के अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। साथ ही साथ जनमत क्या करता है? नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है कि उनकी स्वतंत्रता पर कोई हावी ना हो। फिफ्थ है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी जनमत से प्रभावित होते हैं। जितने भी हमारे फॉरेन कंट्री से संबंध होते हैं वो जनमत के द्वारा होने लग गए हैं, प्रभावित होते हैं। अब है जनमत का निर्माण करने वाली एजेंसियां आए एग्जाम में या अभिकरण, बात एक ही होगी, आपको यही आंसर लिखना है। राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण उसे कहते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक हो जाता है। जब कोई व्यक्ति राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक होता है कि उसके पॉलिटिकल इश्यूज कौन से हैं, तो उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक समाजीकरण। जैसे कि हमें वोट देने का अधिकार है या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो ये हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं। प्रेस, जैसे कि आपने सुना ही है, मीडिया जैसे आज तक, NDTV इंडिया, तो यही है प्रेस और प्रिंट मीडिया संसार में घटने वाली राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में हमें अवगत कराते हैं। जैसे कि आपको पता है, प्रेस जो टीवी में दिखाई देती है न्यूज़, वो हो गई प्रेस। और प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर होते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो हमें राजनीति के बारे में बताता है, सामाजिक घटनाओं के बारे में बताता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं, न्यूज़पेपर हो गए या मीडिया हो गई। थर्ड है रेडियो और टेलीविज़न। ये समाज के शिक्षित तथा अशिक्षित सभी वर्गों को प्रभावित करता है, क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न आपको पता है शिक्षित भी सुन सकता है, अशिक्षित भी सुन सकता है, देख सकता है, तो उनसे प्रभावित होते हैं। सभी वर्गों में समाज में घटने वाले ज्ञान को बढ़ाता है, कि सभी वर्गों में समाज में घटने वाले ज्ञान कि क्या क्या हो रहा है समाज में। फिर है सिनेमा। ये सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर नए विचारों का ध्यान रखते हैं। ये हमें मूवीज़ भी प्रभावित करती हैं बहुत सी बातों से, सामाजिक हो या राजनीतिक समस्या। सार्वजनिक सभाएं विभिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए जनमत को आकार प्रदान करने में यह मंच प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। जो बड़ी बड़ी
सभाएं होती हैं, सार्वजनिक सभाएं, ये भी एक राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए जनमत को आकार प्रदान करते हैं और एक अच्छा मंच, प्रभावशाली मंच। क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र एक पारदर्शिक क्षेत्र होता है जिसका संसद, राज्य विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के लिए भारत में अलग अलग ढंग से परिसीमन होता है। प्रत्येक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं। आप ये भी लिख देंगे तो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं। उम्मीदवार, तो बाकी आप बुकिश लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीदवार कौन होता है, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं कैंडिडेट। एक संभावित व्यक्ति जो चुनाव के माध्यम से कोई पद प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि आपको पता ही है कि एक कैंडिडेट कौन होता है, जो एक पोस्ट लेना चाहता है, चाहे वो निगम पार्षद की हो, चाहे वो एमएलए की हो, चाहे वो सीएम की हो, चाहे प्रधानमंत्री की। ठीक है, वह एक पदस्थ पदधारी भी हो सकता है जो पुनः निर्वाचित होने के लिए प्रयास कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से सिलेक्टेड हो, पहले से ही बना हुआ हो मुख्यमंत्री या एमएलए, दोबारा चुनाव लड़ रहा हो। एक चुनौती देने वाला जो पदस्थ व्यक्ति को पद से हटाकर स्वयं उस पद पर आसीन होना चाहता है, या वह एक खुली सीट पर चुने जाने का आकांक्षी भी हो सकता है। तो उम्मीदवार, आपको ये याद रखना है कि उम्मीदवार वो होता है जो चुनाव लड़ता है, चाहे वो उस पोस्ट पे हो तब भी लड़ सकता है, अगर ना हो तो पोस्ट को पाने के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। फिर है चुनाव घोषणा पत्र। एक ऐसा दस्तावेज होता है जो राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रदान करता है। और एक चुनाव घोषणा पत्र होता है जो क्या करता है, एक ऐसा दस्तावेज है जो राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रमों को बताता है कि ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है कि राजनीतिक दल क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो चुनाव घोषणा पत्र में उनकी नीति कार्यक्रम को लिखा जाता है। फिर है चुनाव का महत्व। चुनाव किसी देश के सार्वजनिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव में सर्वोच्च शक्ति अपना मत देने वाली जनता में निहित होती है। चुनाव किसी देश के सार्वजनिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव क्या है, किसी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो देश क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, यानी कि कोई भी अपनी मनमानी करने लग जाएगा जब उसके पास पोस्ट आ जाएगी। चुनाव में सर्वोच्च शक्ति अपना मत देने वाले जनता में निहित होती है। और चुनाव जब होता है तो पावर किसके पास होती है, जनता के पास होती है। चुनाव मुख्य रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लोकतांत्रिक देश के लिए। उसके रीढ़ का काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी का। चुनाव से जनता अपने प्रतिनिधि को समाज की प्रगति के लिए मंच प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, चुनाव से क्या करते हैं, जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को समाज की प्रगति के लिए मंच प्रदान भी करते हैं कि यहाँ से आप इलेक्शन लड़ें। चुनाव राजनीतिक स्पर्धा पैदा करता है और कंपटीशन बढ़ता है इसमें राजनीति का, क्योंकि अगर जब कंपटीशन होगा एक दूसरे में तभी अच्छे से काम किया जा सकेगा। क्योंकि अगर जो विपक्षी दल होता है अगर किसी की आलोचना ना करे, जो सत्ता में है उम्मीदवार, तो ढंग से कई बार वो अपनी मनमानी कर सकता है, इसलिए उसको रोकने के लिए विपक्षी भी दल होता है। इसलिए यहाँ पर कंपटीशन भी देखा जाता है जिससे हम योग्य उम्मीदवार चुन सकते हैं। चुनाव राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को सुनिश्चित करता है। चुनाव क्या करता है, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को सुनिश्चित करता है, यानी कि यहाँ पर लोगों की भागीदारी देखी जाती है। अब है चुनाव के प्रकार। और आप इस चैप्टर के अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पर शाहुल जॉन चैनल को
ज्वाइन कर लें, आपको किसी भी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे इस चैप्टर को पढ़ाया गया है तो आपको वहाँ पर इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। चुनाव के प्रकार। लोकसभा, इसे सामान्य चुनाव भी कहा जाता है। पार्लियामेंट चुनाव में 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन किया जाता है। तो लोकसभा की सीटें कितनी होती है? 543। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कितनी है? 80। ये 80 गलत है, यहाँ पर लोकसभा की सीटें यूपी में 70 हैं अब। तो सबसे कम सीटें सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में एक एक सीटें हैं। इन्हें सीटों के लिए चुनाव का आयोजन किया जाता है। तो लोकसभा की सीटें 543 है, बाकी आप इसको देख सकते हैं। वैसे 70 सीटें हैं यूपी की। तो लोकसभा के बारे में बात की गई है, जहाँ पर जिससे प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो। और हमारे देश में एक चुनाव होता है राज्यसभा का। राज्यसभा के प्रत्याशियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं कराया जाता है। तो राज्यसभा के प्रत्याशियों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता, इसका जनता के द्वारा होता है लोकसभा वाला, और राज्यसभा का नहीं होता। इस चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस चुनाव में लोकसभा, ये लोकसभा के और ये वाली विधानसभा के जो सिलेक्ट हो चुके होते हैं कैंडिडेट, उनके ही सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो है अब विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव का असेंबली इलेक्शन कहा जाता है। इसके माध्यम से राज्यों में सरकारें बनती हैं। सामान्यतः राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार हर राज्य में विधानसभा सीटें निर्धारित की जाती हैं। विधानसभा चुनाव हर राज्य में अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। तो विधानसभा के चुनाव हर राज्य में अलग अलग समय में आयोजित किए जाते हैं। तो लोकसभा देश के लिए होता है, राज्यसभा में लोकसभा और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। विधानसभा राज्यों के लिए होता है। और है पंचायत या नगर निगम चुनाव। पंचायत या नगर निगम चुनाव को लोकल बॉडीज इलेक्शन भी कहा जाता है, यानी कि MCD के चुनाव। इसके द्वारा गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर निगम परिषद सदस्यों या पार्षदों का चुनाव कराया जाता है। तो पंचायत या नगर निगम चुनाव से कौन चुना जाता है? पार्षद, जैसे कि MCD के चुनाव से। तो ये थे चुनाव के प्रकार। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और सेकंड पार्ट को आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।